बांदा या बुंदेलखंड का नाम सुनते ही सूखी जमीन और बदहाल किसान की तस्वीर जहन में उभरती है। मगर यहाँ के किसान ने खेती की अपनी पद्धति से इस स्याह तस्वीर में हरे भरे बाग और मुस्कुराते किसानों के जीवन में रंग भर दिए हैं। इन्हें आप एग्रीमेन भी कह सकते हैं। इस एग्रीमेन की खेती की उस पद्धति को 100 से अधिक देशों के किसानों ने मॉडल के रूप में अपनाया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनकी पद्धति के मुरीद हो चुके हैं। हाल ही में उन्होंने इस एग्रीमेन को सम्मानित कर उनके गांव को रूरल टूरिस्ट प्लेस घोषित किया है, जो अब आवर्तन इको विलेज के नाम से चर्चित हो रहा है। बांदा के इस एग्रीमेन की ख्याति और उनकी खेती पद्धति पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांदा के बड़ोखर गांव के प्रेम सिंह और उनकी बगिया की, जहां कभी भी आप जाइए विदेशी किसान उनके खेत में हल चलाते मिल जाएंगे। बुंदेलखंड न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर और बुंदेलखंड पर्यटन विकास समिति के संस्थापक श्याम जी निगम ने इस सिलसिले में एग्रीमेन प्रेम सिंह से बातचीत की। तो क्या बताया प्रेम सिंह ने आवर्तनशील खेती के बारे में, देखिए इस रिपोर्ट में। दोस्तों नमस्कार, मैं आज ऐसी जगह पर बैठा हूँ। जब कभी भी मन अशांत होता है तो मुझे ज़रा लगता है कि ऐसी जगह की आवश्यकता हम सभी को पड़ती है। और वो जगह यदि नेचर के साथ वहाँ पर कुछ और सीखने को भी मिलता है आपको, तो ये निश्चित मानिए कि वो हमारे देश और समाज के लिए बहुत एक आइडियल प्लेस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम पहले ये पता लगाते हैं कि जहाँ पर मैं बैठा हूँ उस जगह को किसने और कैसे डेवलप किया। आज हमारे साथ हैं आदरणीय प्रेम सिंह जी, और ये एक मॉडल के रूप में लोगों के सामने पेश हुए हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को इस जानकारी होगी और बहुत सारे लोगों को नहीं भी होगी, लेकिन क्या कुछ अपने जीवन में किन उद्देश्यों के साथ इस जगह को जो आप आसपास देख रहे हैं चीज़ें डेवलप करी हैं, आज जानने का प्रयास करते हैं और फिर एक एक करके हम बहुत सारी चीज़ें इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले इस पर ये बताइए, जो पूरा एरिया है, ये पूरा जगह जो जहाँ पर आज हम इतने खुशनुमा माहौल में बैठे हैं, दूर भाग दौड़ की ज़िंदगी से अलग जगह बनाई है आपने, क्या एरिया है और क्या कॉन्सेप्ट लेकर आपने इसको डिज़ाइन किया? देखिए, इसको 1987 में मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की थी और उसके बाद से ये पूरा खेत होता था हमारा संयुक्त परिवार का 32 बीघे का। उसको जिस प्रकार की खेती हमें विरासत में मिली थी उससे 4 चीज़ें हमारी बढ़ रही थी। कर्जा बढ़ रहा था, मर्ज बढ़ रहे थे, लड़ाइयाँ बढ़ रही थी और मुकदमेबाजी, तनाव होते थे इसमें। तो ये समझ में आ गया 2 साल में कि इससे तो पूरा पड़ेगा नहीं। बहुत परिश्रम करने के बाद भी बचता कुछ नहीं था। उत्पादन तो कहने के लिए बढ़ता था लेकिन बचता कुछ नहीं था। तो फिर तमाम विकल्पों के ऊपर ये हमने काम शुरू किया। उनमें बागवानी, फिशरी, फ्लोरिकल्चर, तमाम प्रकार की प्रोसेसिंग यूनिट। और ये कहने में तो एक लाइन में हो गया, लेकिन हाँ, इसके लिए बड़ा समय और मेहनत लगती है। मेहनत पूरा लगा, पूरा एक ड्यू कोर्स होता है हर चीज़ का, उतना कोर्स उतना पूरा किया। और 1992 में एक टर्निंग पॉइंट आया कि हम एक ऐसे सह अस्तित्ववादी विचार से एनकाउंटर हुए, जहाँ से हम अपने ऊपर भी विचार करने का तरीका बदला और संसार के संबंध में और प्रकृति के संबंध में विचार करने का तरीके में बदलाव आया। उसको सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण कह सकते हैं। फिर उसके अब हमें सटीक पता चल रहा था और हम समझ सकते थे कि क्या करना है, कुछ समाधान जैसे आने लगे। और पूरा करते करते 2007 में एक नया महसूस किया मैंने कि मेरे साथ कुछ घटित होने लगा है। लोग बाहर से आने लगे। यानी ये प्रक्रिया जो लोगों की आने की शुरू हुई वो 2007 से शुरू हुई। उसके पहले मेरे पास ऑफर आए, जितने इंटरनेशनल सेमिनार हुए, 3-4 इंटरनेशनल सेमिनार में मैं गया, लोग मुझसे आकर्षित हो रहे थे। उस समय मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझसे आकर्षित हैं, वो मेरी गलतफहमी थी। 2007 में जब लोग यहाँ आना शुरू हुए तो
मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये देखने क्या आते हैं। मुझे कुछ भी स्पेशल नहीं दिखाई दे रहा था। मैं तो लगातार, अभी भी मुझे कुछ स्पेशल नहीं, चूँकि आप उसी में लगातार रह उसी रहे में हैं। लगातार रहे थी। तो फिर 2010 तक मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि आपको यहाँ क्या अच्छा लगा। तो एक विचित्र बात निकल के आई कि संतुलन सबको अच्छा लगता है, बैलेंसिंग ये लोगों को अच्छा लगता है। तो जब लोग आने लगे तो उनके लिए अब रुकने का प्रबंध करना था, तो हमने मकान बनवाने शुरू कर दिए। अब मकान बनवाए, वो धीरे धीरे वो पर्यटक स्थल टाइप का बनता जा रहा है। अभी इसी बीच में एक और डेवलपमेंट हुआ जी। कि 2011-12 से तमाम लोग ट्रेनिंग लेने लगे हमसे कि ये कैसे सिस्टम। अच्छा, ये बात, अच्छा सही बात आपने उठाई। ट्रेनिंग की बात कहाँ से आपने, क्या आपने इसको कैसे पब्लिसाइज किया कि हम ट्रेनिंग करा करके और लोगों को इस मॉडल के प्रति जागरूक करें? जी, हुआ ये कि कुछ लोग जो हमसे घनिष्ठता महसूस करते थे, तो वो उनको लगता था ऐसे सब बनाएं। तो हमारे पास 2011-12 में कुछ लोग आए कि क्या इसको आप उसमें ले सकते हैं कि ट्रेनिंग दी जा सके। हमने सोचना शुरू किया, बनाया 2012 में। और मुझे याद है कि आप भी इंटरव्यू लेने आए थे। जी बिल्कुल। तो तब भी आपने इंटरव्यू लिया था, बिल्कुल उसी जगह अभी भी हम खड़े हुए हैं। तो उसमें हमने कुछ सिलेबस डेवलप किए 2 साल के लिए, 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए। और हमारा पहला इंटरनेशनल आवर्तनशील खेती के ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो सम्मेलन हुआ, उसमें 7 देशों के लोग थे 2012 में। ये बड़ी उपलब्धि आपको बता दूं कि देश के किसानों की तो छोड़िए, विदेशों से यहाँ पर व्यक्ति जो आ रहे हैं, और जहाँ तक अभी तक मुझे समझ में आया कि लगभग 30 से अधिक देशों के किसान कहें या वहाँ के लोग कहें यहाँ पर आ चुके हैं। और ये बड़ी उपलब्धि है। आप कहो भी बड़े टूरिज्म प्लेस नहीं है, बहुत बड़ा, अगर ये देखें कि कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं है यहाँ पर, ये एक मॉडल है जिस मॉडल को देखने के लिए इस 30 देशों के लोग अगर आए हैं, वास्तविकता में कुछ ना कुछ तो होगा उसका आधार। उस आधार के बारे में अगर हम बात करें कि तो कैसा उनको अनुभव होता है यहाँ पर आकर के, क्या आपको फीडबैक देके जाते हैं कि यहाँ पर क्या कमी है, क्या अच्छाई लगी उनको, स्पेशली हम बात करें? एक मैं ध्यानाकर्षण थोड़ा सा करवाऊँ जी। आप ये बताइए कि हमारे यहाँ शक, हूण, सीथियन, पर्शियन माने सैकड़ों जातियों के लोग आए यहाँ। बिल्कुल। काहे के लिए आते थे? तब हमारे ये किले देखने आते थे क्या? नहीं। क्या करने आते थे भाई? कहीं ना कहीं वो यहाँ के चीज़ों को, जो यहाँ का एक बेस था, खेती मसाले के लिए शुरुआत की जाए तो इन चीज़ों को भी बाद में हुआ। ये मसालों का काम भी 6वीं शताब्दी की बात हुआ। आते थे यहाँ का लाइफ स्टाइल देखने के लिए, किसानों के हंसते गाते जीवन पद्धति को देखने के लिए लोग आते थे। यहाँ पर जो खेती करने के हमारे तरीके थे, उसको देखने के लिए लोग आते थे। उसको हम, जो इतिहास लेखन में, उसको हमने तवज्जो नहीं दिया। इस वजह से हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत की वास्तविक विशेषता तो यही है, यही लाइफ स्टाइल है। जो जिस ऐसी लाइफ स्टाइल में देखिए प्रकृति भी संतुलित हो रही है, हम भी खूब स्वस्थ और प्रसन्न हैं। आप लोग जो भी देखते हैं उनको भी प्रसन्नता होती है। देश की खाद्यान्न सुरक्षा में हमने कम से कम 4 गुनी इतने खेत में जितना उत्पादन सामान्य खेती से केमिकल फार्मिंग से होती है, उससे 4 गुना ज़्यादा हम पैदा करते हैं। ये नेचुरल फार्मिंग 4 गुना खाद्यान्न सुरक्षा हमने बढ़ा दी। एक्चुअली हम लोग उस कॉन्सेप्ट को भूल गए हैं, और जो उसके लोग थे वो अब रहे नहीं, तो उसको सस्टेन कैसे करें, इसका ये चैलेंज आपके लिए ज़्यादा होगा इस फार्मिंग के कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं अभी वो बता रहा था, तो मैं आपका ध्यानाकर्षण ये करवाना चाहता हूँ कि पहले भी लोग इसीलिए आते थे यहाँ की चीज़ों को सीखने के लिए, और फिर यहीं के होके रह जाते थे। आज भी वही देखना चाहते हैं। मैं एक और अपना अनुभव बताऊँ। ज़्यादातर विदेशियों से मैंने पूछा कि आप क्या देखने यहाँ आते हैं, तो उन्होंने अपने वहाँ की स्क्रिप्चर्स में इस बात का वर्णन है कि भारत एक महान देश था, दूध की नदियाँ थीं, शहद के भंडार थे, सैकड़ों प्रकार का खाना था, अनंत प्रकार के सब्जियाँ थीं, फल थे। हम वो ढूंढते हुए आते, और हंसता खेलता आदमी था। हम आते हैं वो देखने, और यहाँ आकर हम ठगे जैसे तब रह जाते हैं जब हमें ये स्ट्रक्चर दिखाने की, जो याद दिलाते हैं अमानवता की, इसने इतने मारे, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा। ये तो हमारी विशेषता है। हम यहाँ आते हैं आपको खोजने, वहाँ खो जाते हैं हम। लड़ाई झगड़े हमसे यूरोप वालों से ज़्यादा थोड़ी किसी ने लड़ाई झगड़ा किया है।
और वो हमको आप दिखाना चाहते हैं, इसमें अपनी वीरता मानते हैं, वो मुझसे आश्चर्य व्यक्त करते हैं। क्योंकि अगर हम जिन लोगों ने अभी तक यहाँ विजिट किया, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जनरली किसी मॉन्यूमेंट्स को लोग देखने जाते हैं तो एक दिन एक रात रुके और देखा, और कोई एक व्यक्ति आया, उसने आपको सारा चीज़ समझाई, वो गए होटल में जाकर रुके, अगर नेक्स्ट डे ना कहीं और विजिट हो गई। यहाँ पर सिस्टम ये है कि पूरे परिवार के साथ लगभग 10 से 12 दिन 15 दिन रहते हैं लगातार, और एक परिवार का सदस्य बन जाते हैं, परिवार के सदस्य बन जाते हैं। और हमारे बच्चे, वो जो टूरिज्म है, किसी को बुआ कहने लगती हैं, किसी को, उनको आश्चर्य होता है कि मैं तो इसके बाद, मैं जैसे हमारी बहन के रूप में कोई आ गई, हमारे बच्चों की बुआ हो गई, तो एक रिलेशन, वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हम तो गुथ गए। आज तक नहीं छूटे हैं। जो आज से हम आए यहाँ 20 साल पहले भी आए थे, वो भी आज असली पर्यटन वही है जो कनेक्टिविटी हमारी लाइफ स्टाइल को कंटिन्यू आगे तक रखे। सिर्फ आके देख के चला गया, ये हमारा कोई टूरिज्म नहीं था, ना ही हमारा ये कल्चर है। तो हमने यहाँ पर एक नया काम किया जो अभी भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है। खुरपी का म्यूजियम कहाँ है, जिसने दुनिया में सही है स्थिरता दी? हल का म्यूजियम कहाँ है? बखर, खुरपी, कुदाल, जो चीजें हमारे किसान व्यवस्था मानवता को स्थापित करने के लिए काम किया। आज जिन्होंने मानवता, याद है कि शादी वगैरह में उसको अभी उसका वो लगाते हैं, आज भी चलता है, मूसल पूजा जाता है, और वो मंडप में किया जाता है, हल का सिंबॉलिकल हल लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उस ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को दिखाने का प्रयास हमारे सभी कल्चर में रहा है जी। आज वो धीरे धीरे जो खत्म हो रहा है, उसको जीवित करने का प्रयास इस इकोसिस्टम में करने का जो कर रहे हैं हमारे आदरणीय प्रेम जी, वो वास्तविकता में टूरिज्म को बहुत आगे लेके जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बताते चलूँ कि शायद आपको अभी 27 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय आपका टूरिज्म डे होता है। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आपको रूरल टूरिज्म के लिए सम्मानित किया। अब ज़रूरत है उस टूरिज्म को एक ऐसा मॉडल दिया जाए जो तेजी के साथ विकसित हो, क्योंकि हर की एक स्पीड होती है। जो स्पीड अभी आपकी चल रही है वो एक आपकी खुद की अपनी स्पीड है जी। उस स्पीड में अगर कुछ और ऐड ऑन हो जाए जी, तो इसकी डबल स्पीड हो जाएगी और ज़्यादा हमारे सिस्टम बने। तो वो कैसे डबल हो, उसके लिए क्या आपको लगता है, क्या चीज़ नहीं है जो अभी आप खोज रहे हैं? जी देखिए, यही असली भारतीयता है जिसको आदमी खोज रहा है। यूरोप का आदमी जिसको हम विकास मानते हैं, उस विकास से वो त्रस्त होके आता है ना यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। हम उनकी तरह के मकान और बाथरूम बनाकर उनकी नकल नहीं कर सकते हैं। वो यहाँ पर कुछ और चीज़, शांति की तलाश में आता है। तो हम मान लेते हैं कि जो उपदेश देते हैं वहाँ शांति ये है जब हम प्रकृति में संतुलन स्थापित करते हुए, समाज में संतुलन स्थापित करते हुए जब जीते हैं, तब वो रियल शांति है, रियल आनंद है। उस आनंद को टच करना चाहते हैं वो, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर पाए। और मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ पिछले 30 वर्षों के, कि जब मेरी कोई गति नहीं है, मैं कंप्यूटर, मेरी उम्र क्रॉस कर गई जब सीखने की होती है, उसके बाद कंप्यूटर आया है, तो मैं बहुत सोशल मीडिया उसमें नहीं, दूसरे लोग डालते हैं, मैं आज तक एक भी क्लिप नहीं डाल पाया हूँ। केवल उतने भर से 30 देशों के लोग यहाँ आ चुके हैं, 29 देशों के लोग। मतलब जो प्रयास आपका इस प्रचार प्रसार में रहा वो 10% नहीं है, 10%, 5% मान लीजिए, फिर भी अगर लोग आ रहे हैं, कम से कम 15 से 20 हज़ार इस देश के लोग आदमी यहाँ पर देख गए हैं, माने इसको विजिट करने आए हैं, और कुछ ना कुछ इम्प्रेशन लेके वो जाते हैं। अगर इसमें और सपोर्ट जुड़ गया तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, कई गांव में हो सकता है। एक चीज़ और आपको डॉक्यूमेंट बता दूं, मेरे गांव के पूरे 30% हिस्से में बाग लग चुके हैं। बहुत बढ़िया। और बांदा जिले में, अकेला बांदा जिला है पूरे बुंदेलखंड में जहां पर ग्रीनरी गूगल के हिसाब से प्लस बताती है, माने, और 0.004% बांदा की ग्रीनरी जो बढ़ी है, बात तो वो इस गांव की वजह से। इतना तो मैं जानता हूं, क्योंकि विगत 20-25 वर्षों से मैं खुद भी बांदा में रह रहा हूं और बाकी बहुत लोगों से मिलता हूं। जब भी बात करो कुछ, अगर कुछ करना है तो यार चलते हैं भाई प्रेम सिंह की बगिया में, कुछ वहीं बैठ करके बातचीत करेंगे, या वहाँ जब बैठ करके हम लोग आज का भोजन तय करते हैं। तो वो ऐसी जगह ढूंढना हर आदमी पसंद कर रहा है जहाँ पर वो उसको सुख और शांति, जो आपने कहा परिवारवाद की व्यवस्था, वो देखने को मिले, जो उसको शहर के उस भागदौड़ के वातावरण में नहीं मिल रही।
वो खुशी उस जगह पे मिल रही है, उस जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर जाने का प्रयास करते हैं। और वो ये इन छोटे छोटे टूरिज़्म, रूरल टूरिज़्म के प्लेस हैं जहाँ पर उनको लगता है कि एक हम ऐसा वातावरण है जहाँ पर रह करके हम अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। उस रिचार्ज करने के लिए विदेशों से और देश के बड़े बड़े लोग आते हैं। आज उनसे भी हम लोग रूबरू होंगे, क्या उन्होंने क्या पाया, कैसा अनुभव उनका यहाँ रहा। अब अंत में अगर हम नटशल में हम बात करें कि इस पूरे इकोसिस्टम को जो आवर्तन के नाम से आपने अभी खोजा है, या कहें कि उस पर काम कर रहे हैं, कि आवर्तन विलेज को ही आप प्रमोट कर रहे हैं, वो एक्चुअली कुछ शब्दों में बोले तो है क्या, जो एक लेमैन की भाषा में जो सबको समझ में आ जाए? केवल निरंतर सस्टेनेबिलिटी, माने हमें ऐसा तो नहीं है कि एक दिन खाना चाहिए, 2 दिन खाना चाहिए, हमें खाना निरंतर मिलता रहे, स्वस्थ खाना निरंतर मिलता रहे, स्वस्थ वायु निरंतर मिलती रहे, समृद्धि हो सबके पास, हम दूसरों के साथ में निरंतर जुड़े रहते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी जी पाएँ। जब विलेज की बात करेंगे तो उसकी एक परंपरा बन पाए, उस परंपरा बनाने के प्रयास में हम हैं। मतलब एक कॉन्सेप्ट है वो ये नेचुरल फार्मिंग का, नेचुरल फार्मिंग जो सदियों से हमारे साथ थी, वो तो, और उस फार्मिंग को जो लोगों ने छोड़ दिया उसको मतलब रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं पूरा उस सिस्टम को। हम उसको प्राकृतिक खेती का, आवर्तनशील खेती हम कहते हैं उसको। यदि उसको नीतिगत स्तर में इसको स्वीकार लिया जाए, बस हमारा इतना कहना है, तो अपने आप ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी हम जितनी मार खा रहे हैं नीतिगत सपोर्ट न होने की वजह से, यानी सरकार का जो सपोर्ट है वो नहीं मिल पा रहा जो होना चाहिए, वो होना, और नीतिगत नहीं है। तो होता ये है कि हमें पैसे की उतनी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है जितनी नीतिगत सपोर्ट की होती है, क्योंकि हम अकेले पड़ जाते हैं। हम अपनी विधा में, माने एक तरह से धारा के विपरीत नाव खे रहे हैं, तो अपने परिवार से भी उतना ही संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को परसू कर रहे हैं। आप लोग तो खैर यहाँ हम समाज के इसके लिए आभारी और कृतज्ञ हैं कि उनका तो बहुत सपोर्ट हमें मिलता रहता है। तो वो एक तरह से जो प्रचलित विचारधारा, प्रचलित नीति की दिशा है, उसके विपरीत है प्राकृतिक खेती। सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती के लिए चुन भी लिया है, लेकिन केवल प्रारूप परिवर्तन हो जाए तो यह एक परंपरा के रूप में आ जाएगा ये एक अभियान बन जाएगा। देखिए, हमें किसी को बताना ना पड़े कि तुम कर लो, अपने मन से उसको स्वीकार करने लगे। वो स्थिति जब मेरे गांव में आई है, मैं जानता हूँ उसको। हमारे गांव में 75 के आसपास बाग लग गए और किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। हमने लगाया, हमारे पास लोगों के आना का सिलसिला शुरू हुआ, हमारा सम्मान शुरू हुआ, लोगों को लगा हम तो कर सकते हैं, तो यहाँ कर लिया। मुझे लगता है ज़रूरत है कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं हमारी, मैं तो उम्मीद करूंगा कि हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब भी बांदा आएँ, वो जो जिस व्यक्ति को उन्होंने अपने हाथ से सम्मानित किया है, वो इस जगह पर इस इको विलेज सिस्टम को देखे, और शायद हो सकता है कि वो एक बूस्ट का काम करे। एक व्यक्ति नहीं, चूंकि वो पूरा सिस्टम है मुख्यमंत्री का आना, तो ये बूस्ट का काम करेगा। और मुझे लगता है आप भी अपील करें तो बेहतर होगा। मैं बिल्कुल इस बात के लिए उनसे प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि अगर कुछ संभावना है, यदि भारतवर्ष में और बुंदेलखंड के लिए मैं दावे से कह सकता हूं, अगर कुछ भी संभावना है पलायन के रोकने के लिए, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, आवारा पशुओं के जो हमारी एक बड़ा संकट बन गई है उससे मुक्ति के लिए, पौष्टिक आहार के लिए, ये मॉडल है। वेरी गुड। और आप माने आएँ, इसको क्रॉस एग्जामिन करें, चारों तरफ से इसको पूछा जाए, समझा जाए, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट की जाए, एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी टेस्ट की जाए, सोशल फिजिबिलिटी। बात है, कोई भी प्रोजेक्ट या मॉडल बनता है तो उसको एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट में लोग उसको रीटेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए सरकार के पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तरीके हैं। और उसके बाद फिर अगर इसको मॉडल को मल्टीपल फॉर्मेट में विकसित करें तो मुझे लगता है पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व का कल्याण होगा। इसी संभावनाओं के साथ अभी हम कुछ लोगों से चर्चा भी करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर आके क्या सीखा जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला भविष्य इसको और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। धन्यवाद। जल्दी भी मुख्यमंत्री यहाँ विजिट करें, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद। नमस्कार। सो वेलकम टू बुंदेलखंड न्यूज़ एंड वेलकम टू बांदा। एंड व्हाट इज योर नेम? My name is Adam. You came from which place? France, Paris. Paris. Yeah. So, what is the purpose of visit for this place? Means how you know that this is the place where you can learn? Well, I've heard about this place with the website workaway.com.
Okay. which is a website where you can find hosts in any country in the world. I mean, most countries, to live with them and explore their country and meet people there. It's very nice to travel because it makes you meet with the people living. So, for example, here next to Banda, and I can learn Indian culture with Indian people. Okay. So, firstly, what is your feedback about the Prem Singh ji, which is the owner of this place? Yeah, well, I enjoy this place. Prem was very welcoming. It's very peaceful. It's beautiful. The people here are nice, and we eat good. We made a lot of visits, very interesting visits, and beautiful places. So. I feel very good, very welcomed by every people here. We have very nice conversations, and we've been helping a bit at the farm, which was very nice to learn and to try a bit of. हमने यहाँ पे अरबई गांव में ज़मीन ली है और खेती शुरू की है। हमारी पहली फसल लग चुकी है, वेरी गुड। अरहर और धान की। तो बेसिकली आप रहने वाले अरबई गांव के हैं और आप नोएडा में क्या कर रहे थे? नोएडा में नौकरी करता हूँ, एक MNC में मैं CEO था, और अब उसको नौकरी को छोड़ के मैं खेती करने जा रहा हूँ। तो इधर रुझान कैसे आपको लगा कि एक नोएडा जैसे शहर में रखने के बाद वापस आदमी आता नहीं जल्दी? मैं ओरिजिनली अरबई का रहने वाला नहीं हूँ। ओके। मैं यहाँ आया था प्रेम सिंह जी के से कुछ सीखने, कुछ बात चर्चा करने, और मुझे इतना तो पता था कुछ मिसिंग है हमारी ज़िंदगी में। क्या मिसिंग है ये नहीं पता था, पर जिस जीवन शैली, जिस चीज़ के पीछे हम जा रहे थे, वो पूर्णता की तरफ हमें नहीं ले जाता था। तो यहाँ आए, चर्चा की, खेती के बारे में 2-3 साल से ही कोरोना के टाइम में पढ़ना लिखना शुरू किया। ओके। तो मुझे लगा कि पूर्णता की तरफ वही ले जा सकता है। तो यहाँ आए तो थोड़ी चीज़ें क्लियर हुई, अभी भी 90% चीज़ क्लियर नहीं। तो यहाँ पर मतलब आपने अरबई में लैंड परचेज करी है, उसके बाद फिर आप फार्मिंग करना चाह रहे हैं? जी जी जी। तो फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा, कर भी रहे हैं। तो ये अब बस यहाँ फुल टाइम शिफ्ट हो जाएंगे। मेरे पति अभी रिसेंटली बांदा में शिफ्ट हुए, अभी तो पार्शली, लेकिन उम्मीद है अभी जल्द ही शिफ्ट होंगे यहाँ एज फार्मर। हाउसवाइफ तो वैसे अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, पर प्राइमरीली हाउसवाइफ हूँ, लेकिन साहित्य में चूँकि मेरी रुचि है, इसलिए मैंने एक प्रयत्न किया है साहित्यकारों के लिए, एक मंच दिल्ली में मुक्तांगन के नाम से, Okay. और मसीह के नाम से पटना में, बिहार में कई जगहों पे। तो जो ज़्यादातर जो नए साहित्यकार हैं, जो युवा साहित्यकार हैं, उन लोगों को, और बाकी जो हमारे हिंदी के नामचीन साहित्यकार हैं, उर्दू के शायर हैं, कवि हैं, तो उन लोगों को मंच एक नया मंच दिया। तो ओवरऑल इस जगह पर आके आपको कैसा लग रहा है कि क्या कुछ चीज़ें मिली आपको जो जीवन में मिसिंग थी आपके? नहीं, सबसे बड़ा जो रियलाइजेशन यहाँ आके हुआ है वो ये है कि मतलब ज़िंदगी में उतने चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जितनी हम इकट्ठा करते हैं। ज्ञान का तो कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है ज्ञान की, वो तो आप चाहे जितना इकट्ठा करें, पर और चीज़ों से हम शायद दूसरों की दूसरों की का जो जगह है, शायद हम वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, दूसरों का जो हक है शायद वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उतने चीज़ों की ज़रूरत शायद हमारी ज़िंदगी में नहीं है जितनी हम करते हैं, और सेल्फ सस्टेनिंग ये फार्म है प्रेम सिंह जी का। ये बहुत अच्छी बात है कि जो एक परिवार की कल्पना हम कसब करते हैं, और वो परिवार अगर आपको जो जन्मजात नहीं भी है और वो परिवार की तरह हो जाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे समाज में कुछ नहीं होगी कि जिस तरह के परिवार अगर बनने लगेंगे तो जो विघटन है वो कहीं ना कहीं रुकेगा, और वो अगर इस सिस्टम से मिलता है तो इसके लिए निश्चित तौर पर प्रेम सिंह जी बधाई के पात्र हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।